जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों को आज हमने इसीलिए गुजारिश की कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद देश को एक बार फिर गुमराह करने के लिए एक स्वच्छ भारत दिवस बनाते हैं, स्वच्छता अभियान शुरू करते हैं, जो कई साल पहले उन्होंने शुरू किया था। और उसमें एक बहुत बड़ा झूठ का पुलंदा लोगों को गुमराह करने के लिए और इस देश में लूट फैलाने का ज़रिया बनाने के लिए जो उन्होंने शुरू किया है, उसके बारे में आपसे चंद बातें कर सके, ताकि देश को सिर्फ वही नज़र ना आए जो इस देश की जो झूठी और बिकी हुई मीडिया है वो दिखाए, बल्कि एक सच्ची मीडिया और जो असली मीडिया और असली प्रेस है उसके माध्यम से देश सच्चाई जान सके। इस स्वच्छ भारत मिशन की असली सच्चाई क्या है। स्वच्छ भारत मिशन भी जिस प्रकार की इनकी बाकी सारी स्कीम्स हैं, उसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे देके दरअसल ये सबका सत्यानाश और सबका सर्वनाश कर रहे हैं। उसकी एक बड़ी मिसाल, और शर्म भी नहीं आती इन लोगों को, ख़ास तौर पे इतने बड़े पद पे बैठ के, कि कम से कम उन लोगों के साथ तो ऐसी ज़्यादती ना करें जिनकी वजह से जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं और जिनकी वजह से ये देश खड़ा है, और वो हैं देश के हमारे सफाई कर्मचारी। आप सब लोगों से और देश की जनता से हम एक बुनियादी सवाल पूछना चाहते हैं कि इस देश में स्वच्छ भारत मिशन को कौन कामयाब बनाएगा? क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे रेस कोर्स में एसी कमरों में बैठ के, या अमित शाह जी बनाएंगे अपने घर में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब के घर में रहकर एसी कमरों में रहकर? कौन बनाता है इस देश का स्वच्छ भारत मिशन? एक ही कम्युनिटी हमारे देश की है जो इसको सफल बना सकती है, और वो है हमारी जो सफाई कर्मचारी की कम्युनिटी है। और उसके साथ जो अन्याय, अत्याचार और उसका सर्वनाश करने की जो चेष्टा की जा रही है, उसके लिए आप सभी लोगों को, पूरे देश को खड़े होना चाहिए। अगर हमारे अंदर किसी के अंदर भी इतना सा भी ईमान, धर्म या इतनी सी भी नैतिकता बाकी है, तो हमें सबसे पहले खड़े होकर अपने सफाई कर्मचारियों के लिए काम करना चाहिए। इस देश में स्वच्छता अभियान के नाम पे हज़ारों करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन वो ज़्यादातर खर्च हुए हैं प्रधानमंत्री साहब की और दूसरे उनके जो कैबिनेट के सहयोगी हैं उनकी पब्लिसिटी करने पे। जो हमने आज से कई साल पहले जो हमने आंकड़े निकाले थे, उसमें करीब 1200 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री साहब की सिर्फ पब्लिसिटी पे खर्च हुए थे। लेकिन उसी के साथ में कोरोना काल से पहले हमने ये आंकड़े निकाले थे, उसी के साथ में हमने आरटीआई लगाई थी। हरनाम सिंह जी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। हमने देश भर में आरटीआई लगाई थी, हर एक प्रदेश में, कि सफाई कर्मचारी जिन्हें जाके सफाई करनी है उनकी क्या स्थिति है। तो पूरे देश में ना तो सफाई कर्मचारी रेगुलर हो रहे हैं, ना तो उनको तनख्वाह दी जा रही है। अगर वो अस्थायी रूप से भी ठेकेदारी के माध्यम से भी रखे जा रहे हैं तो उनको पैसे नहीं मिल रहे। अनाचार और दुराचार की तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब हरनाम सिंह जी ने हमारे माध्यम से पिटीशन डाली कोरोना काल में, तो ये कह दिया, भारत के सॉलिसिटर जनरल ने आंखों में घुस के सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल दिया कि हमने पीपीई किट्स और दूसरे संसाधन जो कि WHO की गाइडलाइन से हैं, वो सारे हमने पूरे देश में मुहैया करा रखे हैं। और सफाई कर्मचारियों के लिए देश भर में WHO गाइडलाइंस कोरोना काल में मौजूद हैं। ये सरासर झूठ था। इसके नाम पे भी हर एक सरकार ने देश की पैसे चुराए हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी हमारे बगैर पीपीई किट के, बगैर तनख्वाहों के, बगैर किसी ट्रांसपोर्टेशन के कोरोना काल का भी मुकाबला किया। और अगर हमारा देश, मुझे ये बात कहने में कोई कोताही नहीं है कि जितने भी लोग मरे हैं, जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, अगर असली आंकड़े हो तो करीब, बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 करोड़ का आंकड़ा बनेगा, लेकिन हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनता, अगर सफाई कर्मचारी नहीं होते हमारे देश के, तो आधी से ज़्यादा जनता कोरोना का शिकार हो जाती। सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों ने हमारे देश को कोरोना से बचाया। किसी वैक्सीन, किसी डॉक्टर, किसी भी हमारी हॉस्पिटल संस्थान ने, क्योंकि हॉस्पिटलों में आपने सबने देखा किस तरीके से हॉस्पिटलों का हाल था, ऑक्सीजन तक नहीं थी, डॉक्टर भी बहुत डर के जाके मरीज़ों से बात कर रहे थे। लेकिन एक हमारा सफाई कर्मचारी ऐसा था जो अस्पतालों से लेके, सड़क से लेके हमारे घरों तक आके कोरोना से बचा रहा था हमें। तो हमारे देश
कि एक जॉइंट और कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हम सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े रहें। हम ये आरटीआई जो एप्लीकेशंस हैं, अगर हम गुजरात मॉडल, जिसको प्रधानमंत्री जी इसका कहते हैं कि मैं करीब तीन बार का प्रधानमंत्री वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहा, उसकी हालत सबसे ख़राब प्रदेशों में से एक है गुजरात प्रदेश की। हालांकि किसी भी प्रदेश की हालत नहीं है, एक भी जगह सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं मिल रही है पूरी। और ये सब अपराध हैं, प्रधानमंत्री से लेके हमारे देश के सभी मुख्यमंत्री के खिलाफ SC ST का मुकदमा बनता है, SC ST एक्ट का मुकदमा बनता है। ये अनाचार करने के लिए, ये एट्रॉसिटी करने के लिए हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ। तो मैं हरनाम सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि वो चंद शब्द इस बारे में बोलें, फिर मैं आपसे दोबारा, अगर आंकड़े और डेटाज आपको चाहिए, हमने सब यहाँ आप देख सकते हैं, सब इकट्ठे कर रखे हैं, पूरे देश की RTI निकाल के हम। धन्यवाद राजा साहब जी। क्या करना माइक का? अच्छा माइक एक हो रहा है, ये लगा लेंगे, ये भी लगा लूँगा, ठीक है। यहाँ अच्छा चलिए। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप इतने महत्वपूर्ण विषय पे, आज छुट्टी का दिन है और आप लोग इस प्रेस को कवर कर रहे हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरीके से इस इशू को ब्लैकआउट किया है, और आप लोगों के से हमें अब एक आखिरी उम्मीद बची है कि आप लोग इसको दिखाएंगे, शेयर करेंगे, और जो समाज का सबसे वंचित तबका है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, या मैं अगर कहूँ कि आरक्षण भी अगर सही मायनों में किसी एक तबके की वजह से अगर चल रहा है आज, या जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, ये उस तबके की आवाज़ हम लोगों ने मिलकर 2018 से हमने इस पे RTI लगाई। इसमें सबसे दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे प्रधान सेवक हैं, जो कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने सबसे पहले इस स्वच्छ भारत मिशन को धर्म से जोड़ा, और दिल्ली में मंदिर मार्ग पचकुइयाँ में एक भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, जहाँ पर उन्होंने इस टारगेट ग्रुप को, जो कि ज़्यादातर इसी कम्युनिटी के लोग सफाई पेशे में, मैनुअल स्क्वेंजिंग्स में, सीवर क्लीनिंग में इंडल्ज हैं, उन लोगों के साथ एक भद्दा मजाक किया। और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने MPs, मिनिस्टर्स के साथ मिलकर फ़ोटोशॉप किया, एक झाड़ू ले ली, और उस वाल्मीकि मंदिर से उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को शुरुआत किया, जो कि पहले कांग्रेस की सरकार में निर्मल भारत चलता था। उसके बाद उन्होंने अपने पार्लियामेंट क्षेत्र वाराणसी से कुछ चंद वाल्मीकि समाज की महिलाओं को, जो सफाई पेशे थी, स्वच्छता सैनिक थी, उनके पैर धोए, एक पैर धोने का नाटक किया। वो बात अलग है कि बाद में उन्होंने पूछा भी नहीं, उनको पता ही नहीं कि वो कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। हमने इसमें बहुत बेसिक सवाल पूछे थे RTI में वकील साहब और हमने, कि टोटल सफाई कर्मचारी पूरे देश में कितने हैं। ये तो आंकड़ा मैं समझता हूँ सरकार हर म्यूनसिपैलिटी पे होना चाहिए, और देश की लगभग सभी म्यूनसिपैलिटी ने लिख दिया नील, यानी कि हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं है। दूसरा हमने सवाल इनसे पूछा था, फिर ग्राम सभा में, म्यूनसिपैलिटी में, सारी पंचायतों में कितने सफाई कर्मचारी हैं। उसमें भी हमें लगभग सभी देश की म्यूनसिपैलिटी, ग्राम सभा में, पंचायतों में, नगर पालिका में, नगर निगम में जवाब आया नील। फिर तीसरा सवाल हमने इनसे पूछा कि कितने अगर एम्प्लॉई हैं तो कितने परमानेंट है, कितने एडहॉक पे हैं, कितने टेम्परेरी हैं, कितने मेस्ट्रॉल पे हैं, कितने TMR पे हैं। उसका भी जवाब आया नील। ये मैं आपको नील दिखा ही रहा हूँ, ये इस तरीके से। फिर जूम करके भी आप देख सकते हैं, लगभग सभी का ये ऐसे नील करके उन्होंने हमें भेज दिया RTI में। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से इन्होंने नील करके भेजा। मैं इसके तथ्य पे आना चाहता हूँ। फिर हमने एक बड़ा अच्छा सवाल हमने तय किया, वकील साहब ने, प्राचा साहब ने और हमने, कि इस पे इनके टोटल बजट कितना खर्च करते हैं आप सफाई कर्मचारी पर, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अगर चलेगा तो वो सफाई कर्मचारी सफाई करेंगे तभी तो सक्सेसफुल होगा। स्वच्छ भारत मिशन में भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, ये एक झाड़ू लेके खड़े बैठ जाएंगे या फोटोशॉप करेंगे, तो उससे तो ये स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ नहीं हो जाएगा, पूरे देश की सफाई नहीं हो जाएगी। सफाई तो स्वच्छता सैनिक करेंगे, सफाई कर्मचारी ही करेंगे। तो इसके बाद फिर हमने इनसे सवाल पूछा कि इन लोगों की जो सफाई व्यवस्था है, जो इसमें इंडल्ज है, उनकी जो आप स्थिति है, उनकी जो हेल्थ का कंडीशन है, या ज़्यादातर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जितने सफाई कर्मचारी या मैनुअल स्क्वेंजर्स या सीवर क्लीनर्स हैं, वो अपनी जॉब का 70% लोग जॉब पूरी नहीं कर पाते।
और ये डाटाज जो हैं WHO के भी हैं, भारत सरकार के भी हैं, वो अपनी जॉब के दौरान ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम से, स्किन डिजीज़ से वो पहले ही मर जाते हैं। उनकी शारीरिक स्थिति इतनी ऐसी हो जाती है, उनकी मेंटल स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति इस तरीके की हो जाती है। फिर हमने एक सवाल पूछा कि इनकी ग्रीवांसेस पे आप कितना पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि हर जगह SDMs की ग्रीवांसेस सेल बनते हैं। मैनुअल स्क्वेंजर्स कितने हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन हर साल एक सर्वे होना चाहिए। हमने पूछा पूरे देश में मैनुअल स्क्वेंजर्स कितने हैं, स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं तो वो कहते हैं पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन से पहले ही मैनुअल स्क्वेंजर निल हो गए थे, ख़त्म हो गए। जबकि आप अभी गूगल करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में जाएंगे तो लगभग 65-70 हज़ार तो वो खुद अपने आंकड़े बता रहे हैं कि मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं। और मैनुअल स्क्वेंजर्स इसलिए भी हैं कि पूरे देश में आज भी 90% जगह सीवर लाइन नहीं डली हुई है। वहाँ पर आज भी सेप्टिक टैंक्स या जो ओपन ड्रेनेजेज है उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा या मलमूत्र या जिस तरीके का सीवरेज है वो जा रहा है, और उसकी सफाई आज भी लोग अपने हाथों के द्वारा या व्हील बैरो से कर रहे हैं। वो कोई ऐसा मैकेनाइज हुआ नहीं है। इवन देश में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे है। आप दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये हमारे बिल्कुल पीछे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। रेलवे सबसे बड़ा अड्डा है मैनुअल स्क्वेंजिंग का आज भी, जो कि सबसे प्रॉफिटेबल संस्था है। रेलवे में आज भी हम सब लोग रेल से ट्रैवल करते हैं, आप देखते हो कि रेल में क्या मैकेनिज्म इन्होंने बनाया हुआ है। या आप ह्यूमन एक्सक्रीटा जाता है वो ऐसी पटरियों पर बहता है, उसकी सफाई कौन करता है? एक स्वच्छता सफाई कर्मचारी। वो सब कैसे हो रही है? वो सब मशीन से तो हो नहीं रही, सब हाथों के द्वारा हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक बहुत बड़ा देश की जनता के साथ मजाक है, और विशेष रूप से उस समाज के साथ मजाक है जिस समाज ने सदियों सदियों तक पहले भी अपना धोखा खाया, उनकी अनटचेबिलिटी उन्होंने महसूस की है, उन लोगों ने बड़ा दर्द सहा है। आज देश की सरकार और प्रधान सेवक उनको ठग रहे हैं। ये बहुत ही शर्म का विषय है। अगर देश में इस RTI के माध्यम से आप समझिए कि ये सरेआम बोल रहे हैं कि हम ना तो हमने स्वच्छता कर्मचारी अपॉइंट किए हैं, रिक्रूटमेंट किए हैं, ना हमने मैनुअल स्क्वेंजिंग हटाई है, ना हमने देश में मशीनें ली हैं इसकी सफाई करने की, तो फिर ये देश कौन साफ कर रहा है? भूत साफ कर रहा है। ये देश भूत साफ कर रहा है। कोई घोस्ट आता है, रात में आता है और पूरे देश में सफाई करके भाग जाता है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं ये सिर्फ एक दिन फोटो खिंचाते हैं 2 अक्टूबर पर, गांधी जयंती पर झाड़ू लेकर, उसके बाद फिर पूरे 364 दिन सफाई कौन कर रहा है? और जब सफाई हो नहीं रही, आज भी 1965 में जो एक कानून बना था, पर स्क्वायर फीट एरिया स्वीपिंग एरिया बनेगा, उसी को आज भी फॉलो किया जा रहा है। दिल्ली की न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में, साउथ MCD में, ईस्ट MCD में, नॉर्थ MCD में, या दिल्ली गवर्नमेंट में, या PWD में, या DDA में। ये हाल तो मैं दिल्ली का बता रहा हूँ, दिल्ली जो कैपिटल ऑफ इंडिया है। और दिल्ली जैसी जगह में भी आज भी 70% जगह दिल्ली जल बोर्ड जो है वो हाथों से सफाई करा रहा है सीवर की, दिल्ली के अंदर। और आज स्वच्छ भारत मिशन में यमुना की क्लीनिंग होनी थी। मैं समझता हूँ यमुना से बड़ा गंदा नाला पूरे देश में कहीं नहीं है, और हजारों करोड़ रुपए हर सरकार के समय में इस पर स्पेंड होते हैं। पता नहीं कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। उस पर कोई STB प्लांट नहीं लग रहा, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है वहाँ पर उसको ट्रीटेड नहीं किया जा रहा है, सारे नाले उसमें डाले जा रहे हैं। तो इस तरीके से इस स्वच्छ भारत मिशन में लगभग 9,000 करोड़ रुपए तो अब तक स्पेंड हो गए हैं। और जैसा वकील साहब बता रहे थे कि 1200-1500 करोड़ रुपए तो बहुत 2018 की बात है, तब तक खर्च हुए थे। हर 6 महीने में, जो कि आंकड़े खुद भारत सरकार दे रही है, 37 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन में केवल और केवल एडवर्टाइज पर खर्च होते हैं। यानी कि साल के लगभग 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक साल में केवल एडवर्टाइज पर खर्च किया जा रहा है। और दूसरी ओर दिल्ली में जब सफाई कर्मचारी कोरोना काल में भी फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में काम कर उनकी डेथ भी हो रही है और वो काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली में 3-3 महीने सैलरी नहीं मिल रही। इस पर भी हमने पिटिशन डाली थी। मेरी पिटिशन पे वकील साहब पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर हमने कहा कि इनको ये सबसे ऐसा काम कर रहे हैं खतरनाक, इस खतरे के दौर में जब लोग घरों में घुसे हुए हैं 1 साल से कोरोना में, उस वक्त ये सबसे पहले लोगों का स्पूटम वाला मास्क उठा रहे हैं, यही गंदगी उठा रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है, और इन्हीं की आप लोग तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। 3-3 महीने तक उन्हें बार बार स्ट्राइक करनी पड़ रही है। दिल्ली की राजधानी में आज सफाई कर्मचारियों को स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। देश में कोई परमानेंट सफाई कर्मचारी नहीं है। मैनुअल स्क्वेंजर पे आप रोक नहीं लगा रहे हैं। देश में कोई मैकेनाइज और मशीनाइज करने का आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। 2013 में जब मैं चेयरमैन था दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का, तो हमने देश में, पूरे देश में
मैनुअल सीवर क्लीनिंग और मैनुअल स्वेंजिंग को बैन किया था, जो कि पार्लियामेंट से भी 2013 मैनुअल स्वेंजिंग एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट ये बना था। उसके बाद आज 7-8 साल बाद भी इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इस पे पूरी देश की सरकारों को, तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस पर इस तबके के साथ वो बहुत बड़ा अन्याय कर रही है, बहुत बड़ा कुठाराघात कर रही है, बहुत बड़ा अनाचार कर रही है, बहुत बड़ा दुराचार कर रही है, इनका शोषण कर रही है। तो इसमें हम मोदी जी को, अब बहुत हो चुका है, हमने इनको बहुत सारा पत्राचार कर लिया, बहुत सारे रिटर्न में लिख लिया, और सरेआम सबसे बड़ा धोखा और दुख की बात तो ये है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय में भी, जिसको कि हम न्यायमूर्ति कहते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, उस सर्वोच्च न्यायालय में भी जाकर जो इनके देसाई साहब हैं, सर क्या कहते हैं, मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल मेहता साहब, जो सरकार के बिहाफ पे पक्ष रखते हैं, वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में कि हम देश में जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको ग्लव्स देते हैं, मास्क देते हैं, गम्स बूट्स देते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स देते हैं, उनको पीपीई किट देते हैं, उनको सैनिटाइजर्स देते हैं। और आप अपने बाहर निकलकर दिल्ली में, आप देखिए, आप रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड जीरो पे सब लोग, और बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं। आपने अभी तक, मुझे नहीं लगता दिल्ली शहर में किसी एक सफाई कर्मचारी को सुबह अपनी गली मोहल्ले में देखा हो कि उसने पीपीई किट पहनी हो, उसने ग्लव्स पहने हो, उसने मास्क लगाया हो, या उसको गमबूट्स मिले हो, या उसको सैनिटाइजर मिला हो, या उसको साबुन मिला हो। या आप कभी भी ग्राउंड जीरो पर जाकर देख सकते हैं, साफ होने के लिए या नहाने के लिए, धोने के लिए उसको उनके वॉशरूम्स बनाए हो। ये सब मैंडेटरी है, गवर्नमेंट्स के, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स भी हैं, भारत सरकार की उसमें एक्ट में भी लिखा है, फिर भी उसके बाद ये सब लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सोचने का विषय है। और सरकार जाकर कोर्ट्स में भी झूठ बोल रही है, आरटीआई में भी झूठ बोल रही है, और इम्प्लीमेंट कुछ कर नहीं रही है। तो हमें अब उम्मीद मेरे हिसाब से आप सब लोगों से है, जो तमाम जागरूक लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एनजीओज़ के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम प्रोफेशनल्स हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीद है कि अब आप लोग इस आवाज़ को बुलंद करें। और हम इस देश की सरकारों को ये एक बात चेताना चाहते हैं आज वकील साहब के सामने कि कोर्ट में तो हम इस लड़ाई को लड़ ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट्स में भी लड़ रहे हैं। अगर इस 2 अक्टूबर तो आज तो निकल गया है, आज तो हमने एक, समझ लीजिए, फॉर्मली चेतावनी के रूप में, या इन्हें एक, इनसे आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़कर आज भी निवेदन कर रहे हैं कि इस समाज को प्लीज़ आप ठगिए मत, इनकी एम्पावरमेंट करिए। और अगर ये नहीं होता है तो हम आने वाले 1 जनवरी को, जो अब नया साल आएगा 2022 का, पूरे देश की सरकारों में जितने मंत्री हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने जजेस हैं, इनके घरों के बाहर टन के टन कूड़ा गिरेगा। इनको तब पता लगेगा, पूरे देश की सफाई व्यवस्था को ठप करा जाएगा, पूरे देश के सीवर को ठप करा जाएगा, पूरे देश में एक टूल डाउन स्ट्राइक का हम लोग आह्वान कर रहे हैं। 1 जनवरी को देश में जब लोग न्यू ईयर मनाते हैं, तो हम इस न्यू ईयर को इस तरीके से मनाएंगे। हम चाहते हैं ऐसा ना मनाया जाए। आज भी सरकार के पास 4 महीने का समय है। सरकार इन सब चीज़ों को, जो चीज़ हमारी डिमांड्स हैं कि हम सफाई कर्मचारी को रेगुलराइज कर दे, इनकी जो हेल्थ कार्ड है वो बना दे, इनको रेगुलराइज करके इनको पेंशन्स दे, इनको जितने सेफ्टी गियर, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो गम्स बूट हैं, ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, और अगर इस सीवर में जाते हैं किसी विपरीत परिस्थिति में तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स या और दूसरी चीज़ें इनको अवेलेबल्स हों। और इसके अलावा जो भी डेंजरस काम है, सेप्टिक टैंक खोलने का या सीवर क्लीनिंग करने का या मैनुअल स्क्वेंजिंग का, उसको जल्द से जल्द मशीन लेकर मैकेनाइज करने का काम करे, मशीनीकरण करे, ताकि इसमें जो रोज़ रिपोर्टिंग आप लोग करते हैं, दिल्ली जैसी जगह में पिछले 1 साल में लगभग 22 जाने जा चुकी हैं सीवर में जाने से, और सबकी उम्र 30 साल से कम है। और कितने रुपए में गए हैं? केवल 300 से 400 रुपये के में वो व्यक्ति सीवर में गिर के मर रहा है। तो समझ लीजिए इस देश में एक व्यक्ति की कीमत, एक परिवार की कीमत केवल 300 से 400 रुपये है। ये बहुत ही शर्मनाक है। आज इस 2 अक्टूबर में हम फिर पुनः इस स्वच्छ भारत मिशन को फेल करार देते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के को धोखा करार देते हैं, और देश की सरकारों को धिक्कार करते हैं। ठीक है सर, आपने सवाल किया? बस हमारी एक गुजारिश, जॉइंट गुजारिश आप सबसे ज़रूर थी, और आपके माध्यम से जितने भी देश की प्रेस है, और मैं ये बिकी हुई प्रेस की बात नहीं करता हूँ, तो बार बार ये क्लियर भी करना पड़ता है, ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही प्रेस है, बाकी तो फ्रॉड है। तो उनसे गुजारिश है कि जहाँ जहाँ भी जाएं, कम से कम 5 मिनट 1 हफ्ते में आप जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी हकीकत ज़रूर अपनी एक 5 मिनट की वीडियो ज़रूर चलाएं। एक तो जितना कूड़ा पड़ा हुआ है प्रधानमंत्री जी के घर के पास, कितना स्वच्छ है भारत, और एक जो हमारे उससे भी महत्वपूर्ण बात है, जिन लोगों ने ये काम करना है
उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में कम से कम एक हफ्ते में 5 मिनट की एक आप अगर चला रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प भी होगी। और हम जो 1 जनवरी का हरनाम जी ने और हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एक प्रोग्राम का आह्वान किया है, उसमें भी हमें बहुत मदद मिलेगी। और सबसे बात तो यह है कि हम अपने आप को शीशे में चेहरा दिखा पाएंगे, क्योंकि हम सब लोग यहाँ बैठे हैं आज स्वस्थ, तो उसमें किसी डॉक्टर का हाथ नहीं है, किसी और उस दूसरे समाज पैरामेडिक्स का हाथ नहीं है। सबसे बड़ा हाथ जो है तो वो सिर्फ हमारे सफाई कर्मचारियों की वजह से है। कोरोना की तो एक बात है, बल्कि दूसरी भी सारी जितनी भी बीमारियां हैं सिर्फ और सिर्फ वही बचा रहे हैं। एक तो उनकी तनख्वाहें जो 1 नंबर में ऑफिशियली होनी चाहिए वो नहीं है, बहुत कम है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही स्किल्ड काम है। तो डॉक्टरों के बराबर या दूसरे स्किल्ड लेबर के बराबर इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। और जो इनकी तय है कानूनी तौर पे तनख्वाह, उसका भी 1/10वां हिस्सा भी इनको नहीं मिलता है। तो मिनिमम वेजेस के हिसाब से भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो अत्याचार हो रहा है, ये जो जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ आप लोग हमारी ये सिर्फ एक हफ्ते में 5 मिनट की वीडियो बना के ही बहुत मदद कर सकते हैं। तो ये मेरी आपसे एक ख़ास गुजारिश थी पर्सनली सभी सोशल मीडिया के हमारे भाइयों और बहनों से। सर, स्वच्छ भारत अभियान की आप बात कर रहे हैं, 2 आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से फेलियर रहा। प्रधानमंत्री ने 2.0 का आगाज़ कर दिया है, तो जब पहला कामयाब हुआ है तभी तो सरकार ने, प्रधानमंत्री ने 2.0 का आगाज़ किया होगा। सर, प्रधानमंत्री जी, पहला फ्रॉड था ये स्वच्छ भारत मिशन, फ्रॉड नंबर 2 है ये। पहला भी फ्रॉड था, ये दूसरा फ्रॉड है। ये फ्रॉड का शब्द जो है आप लोगों को अपने आप, सोशल मीडिया हो, आप तो असली प्रेस हो, अपने आप लगा लेना चाहिए। सर, सफाई कर्मचारियों की बात चल रही है। गुड़गांव में पिछले 50 दिन से 400 सफाई कर्मचारी स्ट्राइक उनकी सैलरी नहीं आ रही है। उन्होंने बताया, हमने वो स्टोरी की थी, उन्होंने बताया कि 6 महीने में हमें सिर्फ 3 या 4 हज़ार रुपये मिलते हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले उस पर 50 दिन से वो बैठे हुए हैं वहाँ पर अपना घर बार छूट कर, और अभी तक कोई सोल्यूशन उसका नहीं है। ये कह तो रहा हूँ, हमारे सब देशवासियों के ऊपर धिक्कार है एक बात। दूसरी बात ये, जिस दिन, और हम इस चीज़ का भी इंतज़ाम करेंगे, कम से कम दिल्ली में तो करेंगे ही, कि हम लोग उनके परिवारों को 1 महीने तक खाना पीना और राशन दे सकें। तब अगर ये स्ट्राइक होगी, तब अगर टूल डाउन होगा, तभी ये सक्सेसफुल होगा। और देश में संसाधन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। ये जानबूझ के वो मनुवादी मानसिकता है कि हमारे लोगों को पैसे नहीं देने हैं, हमारे लोगों का ख्याल नहीं रखना है, इनको जानवर की स्थिति में ही रखना है और जानवरों की तरह काम लेना है। ये वो मनुवादी व्यवस्था है जिसके खिलाफ हम लोग इसी का काम, इसके लिए कि हम पूरा एक टीम बना रहे हैं अपनी, कि अब जो टूल डाउन हो, चाहे वो दिल्ली में ही हो, चाहे हम नई दिल्ली में ही करें, लेकिन उसके लिए हम परिवार वालों के लिए 1 महीने का राशन और उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, ताकि कंप्लीट टूल डाउन हो 1 महीने का। तब ये देश एक रात में, इतना संसाधन और धन हमारे पास है बजट में, और बजट के लिए तो हमारे पास अगर बेईमानी भी की जाए तो SC ST जो सब प्लान है उसमें ही इतना पैसा है। वो हालांकि वो बेईमानी होगी, अगर हम इनकी तनख्वाहें SC ST सब प्लान से दें तो वो देश के साथ और हमारे देश के संविधान के साथ और बजटरी एलोकेशन के साथ फ्रॉड होगा। लेकिन अगर उसमें से भी दिया जाए, जो तो इनका हक ही है, तो उसमें से भी दिया जाए तो पैसे की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारें जानबूझ के नहीं देती हैं। इसके खिलाफ हम ये तैयारी कर रहे हैं कि अब हम इनको 1 महीने के लिए, हरनाम जी, कम से कम इनकी हम देखभाल 1 महीने के लिए कर सकें, फिर टूल डाउन होगा, उसका असर होगा। जैसे कि आप पूछ रहे थे कि सैलरीज नहीं मिल रही हैं दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी, तो आप, ये सरकार पे बहुत बड़ा सवाल है। सरकार कह रही है हमने 9,000 करोड़ रुपए स्पेंड कर दिया। जब आप स्वच्छता कर्मचारी को गुड़गांव जैसी NCR में और दिल्ली जैसी कैपिटल में तनख्वाहें नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, तो आप ये 9,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा महा घोटाला है, मैं समझता हूँ। इसे CAG को देखना चाहिए कि पैसा जा कहाँ पर रहा है, और आप जैसे विजिलेंट जर्नलिस्ट को पूछना चाहिए सरकारों से सवाल कि ये स्वच्छ भारत मिशन का पैसा जा कहाँ रहा है। क्योंकि सरकार जो ये पैसा बताती है वो कहती है कि हम स्टेट गवर्नमेंट नोडल एजेंसी है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, लाइक हरियाणा को, दिल्ली को या और गवर्नमेंट्स को। तो क्या ये गवर्नमेंट चोरी कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पैसे को खाली दिखा रही है? ये कोई बहुत बड़ी जालसाजी है क्या है? ये बहुत एक जांच का विषय है। मैं समझता हूँ इसकी जांच की भी हम एक डिमांड करते हैं कि इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अगर स्वच्छता कर्मचारी को मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहा और सैलरी तक नहीं मिल रही है दिल्ली और NCR में, तो ये तो फिर समझ लीजिए स्वच्छ भारत मिशन 1, स्वच्छ भारत मिशन 2, और अगर कोई 3 भी आएगा तो ये सब फ्रॉड ही होगा। स्वच्छ 1 और 2 का मैं आपको बता दूं किस तरीके से फ्रॉड, क्यों हम कह रहे हैं इसे फ्रॉड। इसलिए कि स्वच्छ भारत मिशन जब शुरू हुआ था 1,
तो पूरे देश के लिए था। अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पहले वाला गाँव के लिए था, अब ये दूसरे वाला शहरों के लिए है। तो यही फ्रॉड बताता ना इनका। तो शहरों की स्थिति तो आप अभी जाके यहाँ से आज ही शुरू कीजिए, कितना स्वच्छ है भारत। तो ये प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर से शुरू कीजिए, कितना स्वच्छ है भारत। तो फ्रॉड नहीं है क्या ये? तो और गांव में तो आप चले ही जाइए, गांव में तो आपको पूरा स्वच्छ भारत मिल ही जाएगा। कह रहे हैं कि हमने वो दे दिए, क्या नाम इसका, ये टॉयलेट्स दे दिए हैं, जाके देख लीजिए कितनी जगह टॉयलेट दे दिए हैं। तो ये सब कागज़ों पे हैं, टॉयलेट्स सब कुछ कागज़ों पे है। फ्रॉड चल रहा है, तो फ्रॉड नज़र भी आ रहा है ना। एक तो फ्रॉड करने के लिए भी इतनी अकल चाहिए जितनी अकल शायद नहीं है जो कर्मचारी प्रधानमंत्री जी को बना के देते हैं। तो जब पूरे भारत का था तो शहरों के लिए अब 2 क्यों? तो 1 और 2 का जो वो है वही फ्रॉड दर्शाता है। सर लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो ये 2.0 लाए हैं वो भारत स्वच्छता मिशन में, वो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पे आधारित है। इसके ज़रिए वो जब शहरी स्वच्छता पे काम करेंगे तो असमानता दूर होगी। तो वो फर्स्ट वाला गॉडसे के लिए था या सावरकर का था? वो गांधी के विचारों पे लेके आए थे। अच्छा, वो गांधी, गांव जो है वो असली आत्मा वही। अब गांधी जी फेल हो गए तो असली हमारे नेता को चुन रहे हैं। गांधी जी फेल हो गए इनके लिए, अब गांधी जी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं इनके फ्रॉड की। बाबा साहब को हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कोई भी फ्रॉड अगर बाबा साहब का नाम लेगा तो हम उसका मुखालफत करेंगे। बाबा साहब का नाम खराब ना करेंगे। और वैसे भी पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के प्रोग्राम में ही कहा था कि जो ये सफाई का पेशा है या सीवर क्लीनिंग है, ये एक आध्यात्मिक वो है, एक पूजा है। अरे भाई साहब, अगर पूजा है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता पूजा करिए, सीवर में जाइए और घुसिए, मिथेन गैस में जाइए, सीवर क्लीनिंग करिए, और सबसे पहले आप ही पूजा कर लीजिए। उसका जितना पूजा पाठ का जो लाभ है वो आप ले लीजिए। इन बेचारों को, गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को क्यों सीवर में गिरा के मरा रहे हैं मिथेन गैस में? तो ये एक तरीके से जो समाज का एक वंचित तबका है, बेचारा जो कमज़ोर तबका है, जो शिक्षित नहीं है, उसको दूसरे तरीके से बरगलाने का ये काम कर रहे हैं। कभी उनके पैर धोने हैं, कभी मंदिर, वाल्मीकि मंदिर पर जाना है, कभी उनको प्रधानमंत्री इस तरीके से कह रहा है। ये देश में, पूरे विश्व में लोग हंस रहे थे जब प्रधानमंत्री, इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि देश के सीवर में जाकर सफाई करना या किसी का मलमूत्र उठाना या एक्सक्रीटा उठाना एक पूजा है। तो इससे बड़ा धब्बा देश पर क्या होगा? मैं समझता हूँ देश की छोटी छोटी अगल बगल की कंट्रियाँ हैं, आप सब लोग गए होंगे, बर्मा गए होंगे, नेपाल गए होंगे, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, इवन पाकिस्तान जैसी कंट्री जो है, वहाँ पर भी इस तरीके से सफाई नहीं हो रही जिस तरीके से आज भी हिंदुस्तान में सफाई हो रही है। और हम अपने आप को यूएन में परमानेंट मेंबर बनवाना चाहते हैं। हम अपने आप को डेवलपिंग नेशन का क्लेम कर रहे हैं। और कितने ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी जो संबित पात्रा बताता है, 500 ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी बनाना चाहते हैं। और देश की हालात आप समझ लीजिए कि मैं समझता हूँ ये देश पे, हम सब पे कलंक है, मानवता पे कलंक है। ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेशन है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मलमूत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटा, जिससे हम खुद भेदभाव करते हैं, जिससे हमें खुद घृणा होती है अपने मलमूत्र से, उससे दूसरे व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो उसको बेर हाथों से उठाए और उसको लेके जाए, तो समझ लीजिए इससे बड़ा शर्म का विषय, इससे बड़ा सोचनीय विषय कोई हो नहीं सकता। हम मानव नहीं है, अमानवीय काम लोगों से कराया जा रहा है और इसमें हम पूरे 125 करोड़ लोग भागीदार हैं इसके, इस पाप के। सर एक सवाल इस मुद्दे से हटकर है, पिछले आपकी आरटीआई में भी ज़्यादातर जवाब जो है वो नील मिले हैं। पिछले 4-5 साल में भी कई आरटीआई पर ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहां जवाब मांगा गया है लेकिन उसको इधर उधर करके जवाब दे दिया गया, ना तो सही जवाब दिया गया और कई बार तो जवाब ही नहीं दिया गया और कई बार ये बोल दिया गया कि ये आरटीआई के दायरे में आता ही नहीं है। पहला एग्जाम्पल जो पीएम केयर फंड था उसका एग्जाम्पल है सर, उसमें भी साफ कह दिया गया कि ये जो है ये आरटीआई के दायरे में आता ही नहीं है, ये प्राइवेट फंड है। तो मतलब आरटीआई को भी अगर इस दायरे से निकाल दिया तो आप बतौर वकील इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? वकील से पहले तो मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और एक कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला नागरिक इस बात को जानेगा कि चोर अपनी चोरी दिखा थोड़ी सकता है, छुपाता है। तो इसके बारे में मैं यही जवाब दे सकता हूँ कि जो भी चोर होगा, जो फ्रॉड होगा, वो अपने फ्रॉड और चोरी छुपाएगा या बताएगा? नहीं बताने का एक और सबूत आपने दे दिया कि ये फ्रॉड है। वरना आरटीआई में क्यों नहीं आता? नहीं आता तो प्रधानमंत्री जी कहें नहीं आता था, लेकिन क्योंकि मैं ईमानदार, सेवक, चौकीदार वगैरह 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 हूँ तो मैं बता रहा हूँ। आरटीआई में नहीं आता तब भी बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ तो छुपाना है ना, चोरी अपनी छुपानी है, फ्रॉड अपना छुपाना है। ये तो इसका ये सीधा सीधा कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी इस बात को महसूस कर सकता है
कि जिसके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है वो सब कुछ दिखाएगा। जैसे हमारे ऑफिस में रेड लगी थी तो हमने तो अपने बाथरूम तक दिखाए थे, देखो खुली किताब है। खुली किताब है। तो प्रधानमंत्री जी से छोड़ दीजिए आरटीआई, ये टेक्निकलिटीज़ में मत डालिए देश को। अगर आपने चुराए नहीं है पैसे, अगर आपने धोखाधड़ी नहीं किया उन पैसों में, अगर आपने फ्रॉड नहीं किया पूरे देश के साथ उन्हीं पैसों में और इस केस में भी, तो बताइए कितने पैसे आपने सफाई कर्मचारियों के तनख्वाह देने पे खर्च किए हैं और कितने पैसे अपनी पब्लिसिटी पे खर्च किए हैं। आरटीआई लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सीधा सवाल पूछ रहे हैं, सीधा जवाब दीजिए। नहीं देंगे तो आप चोरी कर रहे हैं।